ठाकुर हवेली की उस सुबह में एक ऐसी खामोशी पसरी थी, मानो रात ने उजाले का गला दबाकर उसे लौटने से रोक दिया हो। दीवारों पर सजी तस्वीरें अब केवल फ्रेमों में जड़ी मुस्कानें थीं, पर हवेली में कहीं भी जरा सी भी रौनक नहीं बची थी। दरवाजे खुले थे, मगर घर एक सूने मंदिर की तरह खाली खाली, ठंडा और टूट चुका सा लगता था। क्योंकि अहाना, वह बहू जो इस हवेली की धड़कन, इसकी सांस, इसका उजाला थी, अब यहाँ नहीं थी। और उसके जाने का दर्द दीवारों के कोनों, छतों की दरारों और आंगन की मिट्टी से भी रिस रिस कर बह रहा था। अर्जुन अपने कमरे में बंद था। उसके भीतर ऐसा शून्य था, जैसे किसी ने उसकी रूह निचोड़कर खाली खोल छोड़ दिया हो। दुर्गा देवी अपनी चुप्पी में डूबी हुई, आंखों में तूफान छुपाए बैठी थीं। बाबू हंसी और परिवार के बाकी लोग बस एक दूसरे की ओर देखते और आहें भरते, मानो पूरी हवेली अपनी सांसें रोककर किसी आगमन या तूफान का इंतजार कर रही हो। लेकिन दोस्तों, जहां दुह अपने चरम पर होता है, वहीं चालें सबसे तेजी से चली जाती हैं। ठीक दोपहर का सूरज जब आंगन पर सीधा गिरने लगा, हवेली का भारी मुख्य दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला और अंदर आई पिशी मुनि। उनके चेहरे पर वह मुस्कान थी जो किसी बिल्ली के चेहरे पर तब दिखती है जब वह किसी फंसी हुई मछली को देखती है, संतुष्ट, धारदार, खतरनाक। उनके पीछे हील की तेज खटखट करती हुई एक लड़की, लावण्या, प्रवेश करती है। लंदन से आई वह लड़की अहाना के बिल्कुल उलट, सिर से पैर तक मॉडर्न, बिंदास, बेपरवाह और घर परिवार की शराफ्त से कोसों दूर। हवेली की हवा उसकी खुशबू और उसके एटीट्यूड से ही चटक गई। तभी ऋषि मुनि ने सबके सामने भारी आवाज में घोषणा की कि यह है अर्जुन की नई शुरुआत। और जैसे ही यह शब्द हवा में तैरकर गिरे, हॉल में ऐसा लगा मानो किसी ने बम गिरा दिया हो। मिल्ली की आंखें भर आईं, चारुलता भाभी का हाथ कांप गया और अमर दादा ने चश्मा उतारकर पिशी मुनि को ऐसे देखा जैसे सवाल कर रहे हों कि क्या ये सच में अभी इसी पल होने वाला था। लावण्या पूरे घर को ऐसे घूर रही थी मानो वह किसी पुराने हॉस्टल में आ फंसी हो। ओ माय गॉड! इतना रस्टिक! शादी के बाद तो रेनोवेशन पक्का, उसने नाक सिकोड़कर कहा। और उसकी यह बात हवा में तीर की तरह तैरकर हर दिल में चुभ गई। पिशी मुनि ने अर्जुन को नीचे बुलाया। अर्जुन आया, पर वह किसी हीरो की तरह नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान की तरह जो खुद को, अपने हौसले को और अपनी दुनिया को हार चुका हो। पिशी मुनि ने शगुन की थाली थमाने की कोशिश की। लावण्या आगे बढ़ी और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखने ही वाली थी कि तभी ऊपर सीढ़ियों से एक ऐसी आहट आई जिसने पूरे हवेली का खून जमा दिया। दुर्गा देवी नीचे उतर रही थीं। लाल बनारसी में बंधा हुआ जूड़ा, चेहरा कड़क, आंखों में जलता हुआ ज्वालामुखी, जैसे वह अपने ही दूसरे रूप में जन्म ले चुकी हो। पहली बार हवेली में पिन ड्रॉप साइलेंस इतना गहरा महसूस हुआ। उन्होंने बिना एक शब्द बोले पिशी मुनि के हाथों से शगुन की थाली छीनी और पूरी ताकत से मुख्य दरवाजे की ओर फेंक दी। नारियल फट गया, मिठाइयां जमीन पर बिखर गईं, चुनरी मिट्टी में लथपथ हो गई। यह सिर्फ थाली नहीं गिरी थी, किसी की साजिश, किसी का लालच, किसी का घमंड जमीन से जा टकराया था। दुर्गा देवी की आवाज हवेली में गूंज उठी। शगुन किस बात का? किसकी शादी का? जिस बहू ने इस घर को सींचा, उसकी गैर हाजिरी में तुम यहाँ मेला लगाओगी? पिशी मुनि कांप उठीं। लावण्या नाक चढ़ाकर बोली, एक्सक्यूज मी, आई वॉज इन्वाइटेड। दुर्गा देवी ने दरवाजे की ओर इशारा किया। जिसे तहजीब नहीं उसे मेरा घर मंजूर नहीं, बाहर निकलो। लावण्या सन्न होकर बाहर निकल गई। दुर्गा देवी अर्जुन की तरफ मुड़ी। चुप क्यों था तू? तेरी पत्नी की जगह कोई और ले और तू देखता रहा। अर्जुन घुटनों पर गिर पड़ा। माँ, मैं खो गया था, टूट गया था। अहाना आज भी इस घर की बहू है और रहेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। इसी वक्त दूर, काफी दूर, अहाना तुलसी में पानी डाल रही थी कि अचानक उसका हाथ कांप गया।
एक अजीब बेचैनी, जैसे हवेली में कोई उसके लिए लड़ रहा हो। तभी मिल्ली मिल्ली का फोन आया। वह रोती रोती बोली, भाभी, आज बड़ी माँ ने आपकी लड़ाई लड़ी। अहाना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। यही से शुरुआत होगी रिश्तों की जंग, प्यार बनाम लालच, अहाना का बदलता रूप, अर्जुन की प्रायश्चित यात्रा और दुर्गा देवी बनाम पिशी मुनि का महाभारत। और दोस्तों, इस जंग की हर अपडेट सबसे पहले मैं ही दूंगी।